हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। बीकॉम में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 चल रहा था। लास्ट 2 क्लास में हम लोग पहला क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर क्या है, कैसे बनाना है, इसके बारे में डिस्कशन किए थे और सेकेंड क्लास में हम लोग एसएम शुक्ला की बुक से कितना क्वेश्चन बना चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक बना चुके थे। अगर एसएम शुक्ला का बुक नहीं है तो इस चैप्टर का पीडीएफ कहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, वहां से ये चैप्टर डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, दिलीप, रुपेश एंड आनंद डिसॉल्व पार्टनरशिप एंड आफ्टर रियलाइजेशन द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ अफेयर्स। बोल रहा है दिलीप, रुपेश और आनंद पार्टनर हैं और रियलाइजेशन हो जाने के बाद उनका बैलेंस कुछ इस तरह से है। कैपिटल दिलीप और रुपेश का दिया हुआ है और एसेट साइड में लिखा हुआ है कैश, लॉस ऑन रियलाइजेशन और आनंद का कैपिटल। तो क्योंकि रियलाइजेशन का लॉस दे दिया है क्वेश्चन, तो क्या हमको रियलाइजेशन बनाना है? बोले नहीं, बना ही नहीं सकते, क्योंकि रियलाइजेशन में जो चीजें ट्रांसफर करते हैं वो चीजें अवेलेबल ही नहीं है। फिर लिखा है आनंद इज क्वाइट अनेबल टू कंटिन्यू एनीथिंग, ड्रॉ अप फाइनल अकाउंट। बोल रहा है आनंद जो है अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। बोल रहा है फाइनल अकाउंट बना के दिखलाइए। दी फाइनल एडजस्टमेंट आर टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन इन गार्नर वर्सेस मरे। तो सर गार्नर वर्सेस मरे के रूल के हिसाब से हम लोग को बनाना है। बोले ओके। सबसे पहले क्या बनाएंगे सर? पार्टनर कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। हम शॉर्ट में लिखे हैं, दिलीप के लिए डी, रुपेश के लिए आर और आनंद के लिए ए। कैपिटल 1000 दिलीप का, 500 रुपेश का और आनंद का एसेट साइड है तो वो डेबिट में जाएगा 290 रुपीस। उसके बाद फिर लिखा है रियलाइजेशन लॉस, तो सर वो भी लिखेंगे। लॉस का अमाउंट है 630। किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं बताया है तो इक्वल रेशियो है। और कुछ? हम बोले नहीं, अब कुछ नहीं है। तो सर आनंद का डिफिशियंसी निकलेगा, ये कितना है? 500। तो आनंद का डिफिशियंसी 500 किस रेशियो में बटेगा? कैपिटल रेशियो में। किसका? सॉल्वेंट पार्टनर 2:1। तो ये था पहला काम। दूसरा काम, ए डिफिशियंसी ऑफ ₹500 इज टू बी borne by दिलीप एंड रुपेश in capital ratio of that is 2:1। तो सर निकालिए दिलीप का हिस्सा इन आनंद डिफिशियंसी। तो सर 500 का डिफिशियंसी में इसका हिस्सा कितना आएगा? 333। बोले ओके। और सर रुपेश का हिस्सा आनंद के डिफिशियंसी में हो गया। डिफिशियंसी का एंट्री जानते ही हैं कि सर जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसका डेबिट में पैसा लिखेंगे। नाम किसका लिखेंगे? इनसॉल्वेंट का। तो आनंद कैपिटल पैसा 333 167। और जो इनसॉल्वेंट हुआ है उसका क्रेडिट पे पैसा लिखेंगे। नाम किसका लिखेंगे? सॉल्वेंट का। थ्री 167। दूसरा काम, सर जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो रियलाइजेशन का लॉस कैश में इंट्रोड्यूस करेगा। हम बोले हाँ, याद ही होगा गार्नर वर्सेस मरे में 2 काम होता है, 2 काम कर लिए। बैलेंसिंग फिगर टू कैश
1210, 710। चलो माइनस कराओ और बताओ कैश का बैलेंसिंग फिगर कितना। आइए देखा जाए। 1210 माइनस 210 माइनस 333, 667, 710 माइनस 210 माइनस 167, 333। अब क्या बनेगा? कैश अकाउंट। तो सर सबसे पहले एसेट साइड में कैश का बैलेंस कितना है? 580 रुपीज। तो टू बैलेंस बीडी 580। उसके बाद कैश का नाम ढूंढो। क्रेडिट में मिला, डेबिट में लिखेंगे। टू दिलीप कैपिटल 210, टू रुपेश कैपिटल 210। उसके बाद नाम कैश का क्रेडिट डेबिट साइड मिला तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। दिलीप कैपिटल अमाउंट 667 बाय रुपेश कैपिटल 333, 1000। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। लिखा है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 34:1। डिसीजन टू डिसॉल्व द फर्म वाज टेकन ऑन 31st March 2016। ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। एबीसीडी 4 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट रेशियो है 34:1 और उन्होंने बिजनेस को बंद करने का तय किया है 31st March 2016 को। उस दिन का बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है चारों पार्टनर का, बैंक का लोन है, पार्टनर का भी लोन है। लोन कौन दिया है? पार्टनर बी लोन दिया हुआ है और क्रेडिटर टोटल है 60,000। एसेट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक, बीआर और लॉस दिया हुआ है। ये कौन सा लॉस है? पीएल का लॉस है। लिखा है फॉलोइंग रियलाइजेशन वेयर मेड फ्रॉम एसेट्स। बोल रहा है ये रियलाइजेशन हुए हैं एसेट से। डेटर से 24,000, बिल रिसीवेबल से 6,000, स्टॉक से 9,000। बी वॉज इंसॉल्वेंट, ओपन नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बी क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। और क्वेश्चन आपको बोल रहा है बताइए क्या क्या नेसेसरी अकाउंट बनेगा। तो सर सबसे पहला काम तो रियलाइजेशन बनाना होता है, पहले वो बनाएंगे हम। चलिए स्टॉक एसेट्स को ट्रांसफर कीजिए। 3 एसेट्स है, डेटर, स्टॉक और बिल्स रिसीवेबल। डेटर का वैल्यू है 25,000, स्टॉक का वैल्यू 12,000 और बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू 7,000। उसके बाद लायबिलिटी साइड से क्या जाएगा? 2 चीज, क्रेडिटर और बैंक का लोन। क्रेडिटर और बैंक लोन। क्रेडिटर है 24,000 का और बैंक का लोन है 10,000 का। उसके बाद एसेट्स को रियलाइज करने का वैल्यू नीचे में बताया है, क्या लिखेंगे? बाय कैश। डेटर 24,000 में, बिल्स रिसीवेबल 6,000 में और स्टॉक 9,000 में। और कोई चीज नहीं, 39,000। लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। रियल लाइबिलिटी दोनों का दोनों ही रियल है। क्रेडिटर 24 और बैंक का लोन 10,000, 34,000। और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है। चलिए प्रॉफिट लॉस निकाला जाए। $25,000 plus 12,000 plus 7,000 plus 34,000
78,000 माइनस 34,000 माइनस 39,000, 5,000 का लॉस जो चारों पार्टनर को प्रॉफिट के रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो सर 3, 4, 2, 1 में बांटिए। 1500, 2000, 1000, 500। ये हुआ हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट। पहले यहां तक लिखिए। चलिए सेकेंड चीज क्या बनना चाहिए सर? बी का लोन अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है कितना अमाउंट? 4000। क्या करते हैं सर? पे कर देते हैं टू कैश, खत्म। ये तो सबसे आसान अकाउंट है। उसके बाद सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल दिया हुआ है बाय बैलेंस बीडी कितना? 748 और 3। ये कैपिटल दिया हुआ है। लॉस भी दिया हुआ है 2PL लॉस कितना दिया हुआ है? 15,000। बांटिए 4,500, 6,000, 3,000 और 1,500। इंसॉल्वेंट कौन हुआ है सर? इंसॉल्वेंट हुआ है बी। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस 1,500, 2,000, 1,000 और 500। ये भी हो गया। सबसे पहले डिफिशियंसी निकालेंगे किसका? जो इंसॉल्वेंट हुआ है। तो सर 8,000 कितना डिफिशियंसी आपको दिख रहा है? 4,000 का। क्योंकि क्वेश्चन में गार्नर वर्सेस मरे का रूल नहीं लिखा है तो सर फिर तो इंडियन वाला रूल अप्लाई करेंगे। हम बोले हां, फिर हम लोग इंडियन वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो सर नंबर 1 बी का डिफिशियंसी कितने का आया? 4,000। कि सर डेबिट साइड है 8, क्रेडिट साइड है 4, तो 4 का डिफिशियंसी। ये डिफिशियंसी कौन बियर करेगा? ए, सी और डी। किस रेशियो में? 783 के रेशियो में। बीज डिफिशियंसी ऑफ ₹4,000 is to be borne by ACD $783। तो सर इसमें ए का हिस्सा $4,000 इंटू 7/18। सी का हिस्सा 4,000 इंटू 8/18 और डी का हिस्सा 4,000 इंटू 3/18। आइए पैसा निकाले और फिर इसका पोस्टिंग करें कैपिटल अकाउंट में। कितना पैसा किसमें जाएगा? तो 4,000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 7, ये आएगा 1556। दूसरा आएगा 1778
और तीसरा आएगा 667। एक आदमी का 1 रुपया हम लोग को कम कर देना चाहिए, चलो इसे कम कर लेते हैं 1 रुपया, हम लोग पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं। तो सर बाकी तो लोग पता ही है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसको डेबिट में पैसा देंगे, नाम किसका लिखेंगे, इनसॉल्वेंट का, तो बी कैपिटल। ए में 1556, सी में 1777 और डी में 667। और जो इनसॉल्वेंट हुआ है उसके क्रेडिट में पैसा लिखेंगे, नाम किसका लिखेंगे, ए का, सी का और डी का। पैसा बी के अंदर 1556, 1777 और 667। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या जाएगा, कैश में। तो सर बाय कैश बैलेंसिंग फिगर जोड़िए, 7,556, तो 556, इधर 8,000 टू कैश बैलेंसिंग फिगर, 8,000 माइनस 3 और 1 4,000 माइनस 1777, 8,000 माइनस 4,000 माइनस 1777, 223। उसके बाद 3,000 माइनस 2,000 माइनस 667, 333। ये खत्म हुआ कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाना होगा हम लोगों को, कैश अकाउंट। लिखिए पहले यहां तक। चलिए कैश अकाउंट, बैलेंस शीट के एसेट्स में कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 1000। तो डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी 1000। अब कैश का नाम मिला, क्रेडिट में कहां लिखेंगे, डेबिट में, टू रियलाइजेशन अमाउंट 39,000। कैश का नाम मिला डेबिट में, कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन 34,000। कैश का नाम मिला डेबिट में, कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, बी लोन 4,000। देन कैश का नाम मिला क्रेडिट में, कहां लिखेंगे, डेबिट में, एस कैपिटल 556। कैश का नाम मिला डेबिट में तो क्रेडिट में, सी कैपिटल 2223 और डी कैपिटल 333। 40,556, 38, 40,556 मैच कर गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो ए बी सी बराबर प्रॉफिट बांटते हैं। बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 16 का। लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, कैपिटल, ड्राइंग। एसेट साइड में है डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, कैश और सी का ड्राइंग। तो सर लाइबिलिटी में भी ड्राइंग है, एसेट्स में भी ड्राइंग है। लाइबिलिटी का ड्राइंग कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट का, और एसेट्स वाला ड्राइंग कहां जाएगा, डेबिट साइड में। सी इज इंसॉल्वेंट एंड इज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग। बोल रहा है सी इंसॉल्वेंट हो गया और वो कुछ भी पैसा लाके नहीं देगा। कंसिक्वेंटली द पार्टनरशिप डिसॉल्व, पार्टनरशिप बंद हो गया। डेटर, स्टॉक एंड फर्नीचर रियलाइज 10,380। ओपन नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए शुरू करें। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। डेटर, स्टॉक और फर्नीचर। डेटर 9700, स्टॉक 2400 और फर्नीचर 380।
कैश ड्रॉइंग वो नहीं आता। लायबिलिटी में दो लायबिलिटी है, एक है क्रेडिटर और दूसरा है बिल्स पेएबल। 3800, 900। उसके बाद बोला है एसेट्स बिक गया, तो बाय कैश। डेटर, स्टॉक और फर्नीचर तीनों मिलाए कितने में बिक गया? 10,380। उसके बाद लिखा है बस, और कुछ नहीं है। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, पूरा पे कर दीजिए टू कैश। क्रेडिटर, $4,700। आइए प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करें। 9700 प्लस 2400 प्लस 380 प्लस 4700, 17,180 माइनस 3800 माइनस 900 माइनस 10,380, 2100 का लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। इक्वल बांटने बोला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो सर रेशियो में बांट देंगे। अब क्या बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस बीडी। आइए बैलेंस बीडी लिखें। कितना कितना दिया हुआ है? 631, 6,000, 3,000, 1,000। उसके बाद है ड्राइंग, बाय ड्राइंग और टू ड्राइंग। लायबिलिटी साइड जो है वो कहां जाएगा? क्रेडिट में, और एसेट साइड जो है वो डेबिट में। 700 700 और सी का है 3,000। 700 700 और सी का है 3,000। रियलाइजेशन का लॉस 2, रियलाइजेशन 700 700 700। क्योंकि गार्नर वर्सेस मरे लिखा हुआ नहीं है तो सर लॉस को लाना नहीं पड़ेगा, इंडियन पार्टनरशिप से चल रहा है। और किसी तरह का कोई बात है? नहीं। अब डिफिशियंसी निकालेंगे, किसका? सर डिफिशियंसी निकलेगा सी का, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। 3700, तो सर सी का डिफिशियंसी निकल गया 2700 रुपया। 3700 डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल 1000 है। 2700 रुपए का डिफिशियंसी कमी है। ये कमी कौन बर्दाश्त करेगा? ए और बी को लेना पड़ेगा। C's deficiency of ₹27,000 is to be borne by A and B in capital ratio of 6,000 3,000, that is 2:1. तो A share in C's deficiency 2700 में ए कितना बियर करेगा? 1800 और बी कितना बियर करेगा? 900। तो सर ए और बी को डेबिट में लिखिए 2, नाम किसका? सी का 1800 और 900, और सी को पैसा क्रेडिट में मिलेगा, नाम किसका? ए और बी का।
चलिए बैलेंसिंग फिगर कैश, तो चलिए 3700 माइनस 700 माइनस 900 2100 बी को पेमेंट होगा, और 6700 माइनस 700 माइनस 1800 4200 ए को पेमेंट होगा। ये हुआ क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल का बात भी खत्म। आइए बुक में जो है इसको सॉल्व कैसे किया गया है, गार्डर वर्सेस मरे के हिसाब से, तो नोट लिख लेते हैं हम लोग। इट इज अज्यूम्ड क्वेश्चन इज सॉल्व तो गार्डर वर्सेस मरे सॉल्व करेंगे तो सर रियलाइजेशन का लॉस कौन लाएगा, सॉल्वेंट पार्टनर। तो ये तो हो जाएगा सर 4400 और ये हो जाएगा 7400। तो इसका मतलब हुआ कि सर हम लोग का बुक ये मानता है कुछ नहीं बोलेगा तो गार्डनर वर्सेस मरे से सॉल्व करेंगे। तो सर फिर तो आंसर आएगा 4900। तो ये नोट रहेगा हम लोग के लिए कि सर गार्डनर वर्सेस मरे से सॉल्व किया गया है ये क्वेश्चन। हालांकि एग्जाम में लिख के बताता है किससे बनाना है आपको। तो इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था, लेकिन सॉल्व किससे किया गया है, गार्डनर वर्सेस मरे का रूल। तो हम बोले सर गार्डनर वर्सेस मरे के रूल में नियम है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपना लॉस का पैसा किसमें लाएगा, कैश में लाएगा। रियलाइजेशन लॉस का पैसा वो कैश में लाके इंट्रोड्यूस कर दिया। लिखिए, चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, एसेट्स में जो कैश का बैलेंस दिया हुआ है उसको बीडी लिख लीजिए 620 रुपीज। उसके बाद कैश का नाम डेबिट में मिला रियलाइजेशन अकाउंट के, कहां लिखेंगे हम, सॉरी क्रेडिट में मिला तो कहां लिखेंगे, डेबिट में, टू रियलाइजेशन 10,380। कैश का नाम रियलाइजेशन के डेबिट में कहां जाएगा, फिर कैश अकाउंट में, क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन। कैश का नाम फिर मिला क्रेडिट में, कहां लिखेंगे, डेबिट में, ए कैपिटल और बी कैपिटल। फिर कैश का नाम मिला डेबिट में, कहां जाएगा, क्रेडिट में, ए कैपिटल और बी कैपिटल 4900 2800। चलिए अब हम लोग जोड़ सकते हैं 620 10,380 और 1400 12,400 माइनस 4700 माइनस 4900 माइनस 2800 12,400। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2 1/3 1/6। Decision to dissolve the firm was taken on 31st March 2016. On this date, its balance sheet was as under. बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में है क्रेडिटर कैपिटल ए और बी का, एसेट्स में है कैश, अदर एसेट्स और सी का कैपिटल, टोटल है 20,500 बैलेंस शीट का। सी बिकम इंसॉल्वेंट, सी क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। बी टुक ओवर होल ऑफ द बिजनेस, और सॉरी सी इंसॉल्वेंट हो गया है, ए टुक ओवर होल ऑफ द बिजनेस और ए पूरे बिजनेस को ले जा रहा है। ही पेड 12,000 फॉर अदर एसेट्स एंड 6,000 फॉर गुडविल। जो ए है वो अदर एसेट्स के लिए 12,000 और गुडविल के लिए 6,000 रुपए का पेमेंट मतलब दाम देना चाहता है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट यूजिंग गार्नर वर्सेस मरे। तो सर इस बार रूल लिख भी दिया है, गार्नर वर्सेस मरे से बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अदर एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए सबसे पहले। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितने रुपए का है, 15,000।
और क्रेडिटर है 2500। सर ए ले जाएगा एसेट्स को, ए कैपिटल बोल रहा है अदर एसेट्स के लिए 12,000 देंगे और गुडविल के लिए 6,000। तो ए से कितना पैसा लेना है 18, वो लायबिलिटी भी ले जाएगा ए कैपिटल क्योंकि वो पूरा बिजनेस ले जा रहा है। तो क्रेडिटर भी वही ले गया, कितने का 2500। बस खत्म, निकालिए प्रॉफिट लॉस। इस बार प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट होगा 3,000 का, टू पार्टनर कैपिटल। ए बी सी। प्रॉफिट रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। तो 1500, 1,500। पहला काम खत्म। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी। ए और बी का 12,000, 6,000 और सी का है एसेट साइड में कैपिटल, तो डेबिट साइड लिखेंगे 3,500। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट, $1,500, 1,500। उसके बाद नेक्स्ट सर ए लाइबिलिटी ले गया है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे कितने का 2,500 और एसेट्स भी ले गया है तो एसेट जो ले गया है वो कहां जाएगा डेबिट में, कितना 18,000। और कुछ हम बोले सर पार्टनर सी इंसॉल्वेंट हो गया है तो पार्टनर सी का डिफिशियंसी निकालेंगे। डेबिट साइड है 3,500 और क्रेडिट साइड है 500, 3,000 का डिफिशियंसी। तो सी का डिफिशियंसी 3,500 माइनस 500, 3,000। ये कौन लेगा, ए और बी अपने कैपिटल रेशियो में 12,000, 6,000। तो सर 2:1। C's deficiency of ₹3,000 is to be borne by A and B in the capital ratio of 2:1। तो ए का हिस्सा 3,000 के डिफिशियंसी में ए कितना लेगा 2,000 और बी कितना लेगा 1,000। इसका रिकॉर्डिंग सर ए और बी में डेबिट साइड में पैसा लिखिए, नाम लिखिए सी का और क्रेडिट में सी का पैसा जाएगा, नाम किसका आएगा ए और बी का। $3,500। और बोलिए अब क्या सर, बस कैश निकाल लो, चलो जोड़ा जाए 7,000 टू कैश बैलेंसिंग फिगर। सर ये गार्नर वर्सेस मरे था तो रियलाइजेशन का लॉस आप नहीं लाए, क्वेश्चन में रियलाइजेशन का लॉस तो हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट हुआ है। रूल लॉस के लिए है, प्रॉफिट के लिए थोड़ी है। तो सर ये बैलेंसिंग फिगर से 6,000। उसके बाद ये है 20 बाय कैश बैलेंसिंग फिगर
तो 20 में 416 गया, कितना बचा 4000। तो सर पार्टनर कैपिटल हो गया। लास्ट कैश अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस शीट में कितने का कैश है 2000। और रियलाइजेशन में कैश का नाम नहीं है, पार्टनर कैपिटल में कैश का नाम मिला टू ए कैपिटल कितना 6, और बी का नाम मिला बाय बी कैपिटल। कैश का नाम जिस साइड मिलता है उसके ठीक उल्टे। तो ये हुआ 6, ये भी 6। तो खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 10। लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स are in partnership sharing profit and losses in the proportion of 853 respectively. Their capital were fixed. बोल दिया है कैपिटल फिक्स्ड है। Under the partnership agreement and the balance sheet as at 31st of March 2016 was as under. Liability साइड में तीनों पार्टनर का कैपिटल है, क्रेडिटर है, बैंक लोन है, टोटल है 16,453 रुपीज। एसेट साइड में तीनों पार्टनर का करेंट अकाउंट है, मशीन है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। It was resolved to dissolve the partnership as on this date and shortly afterwards C was adjudicated insolvent. C क्या है insolvent and could not contribute anything toward his deficiency in the firm, और कुछ भी वो contribute नहीं करेगा। The firm assets realized as follows: machine 600, stock 5230, debtor 3555. You are required to close the books of the firm in accordance with the decision in Garner versus Murray. तो सर गार्नर वर्सेस मरे के रूल से बनाना है। तो चलिए पहले क्या बनाएंगे रियलाइजेशन। आओ एसेट्स को ट्रांसफर करें, मशीन। तो सर मशीनरी गया 1050, स्टॉक और डेटर स्टॉक है 6059 और डेटर है 3572। लाइबिलिटी पढ़ो, क्रेडिटर बैंक लोन, क्रेडिटर है 2953 और बैंक लोन है 5500। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है एसेट्स रियलाइज्ड। तो सर बाय कैश मशीन 600, उसके बाद स्टॉक 5230 और डेटर 3555। लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सर पूरा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों लाइबिलिटी क्या है रियल, और रियल लाइबिलिटी ऑलवेज पे होता है। चलिए प्लस माइनस करके पैसा निकाले और कैलकुलेट करें प्रॉफिट और लॉस कितने का हुआ। 2953 प्लस 5500 8453, इधर 600 प्लस 5230 प्लस 3555 9385। 9385। चलिए 1050 प्लस 6059 प्लस 3572 प्लस 8453 19,134। $2953 माइनस 5500 माइनस 9385 1296 का लॉस बाय पार्टनर कैपिटल।
डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8, 648, 405, 243। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलिए शुरू करें। कैपिटल दिया हुआ है लायबिलिटी साइड, तो बाय बैलेंस बीडी 5,000, 2,000, 1,000। उसके अलावा करेंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो सर टू करेंट अकाउंट। एसेट साइड दिया हुआ है, इसीलिए डेबिट में लिखा जा रहा है 2195। बी का 1733, सी का 1520। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस, 648, 405 और 243। और क्या आएगा? और कुछ नहीं आएगा। तो चलिए रूल लगाएं किसका? गार्नर वर्सेस मरे का। रियलाइजेशन लॉस सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लाता है, तो इनसॉल्वेंट हुआ है सी, तो ए और बी दोनों क्या है? सॉल्वेंट। तो सर वो कैश में लाएगा अपना रियलाइजेशन का लॉस। तो 648, 405। एक काम खत्म। दूसरा काम क्या है? हम बोले सर डिफिशियंसी निकालना, तो जोड़िए 6371 1763। तो सी का डिफिशियंसी 1763 माइनस 1000 763 का, तो ये डिफिशियंसी कौन लेगा? सर ये डिफिशियंसी ए और बी लेगा कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कितना है? 5000 2000, तो 5:2। तो ए का हिस्सा 763 5/7 और बी का हिस्सा 2/7। 763 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5, 545 रुपीज। 218 रुपीज। तो सर ये जो डिफिशियंसी है ए और बी का कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। नाम किसका? इंसॉल्वेंट पार्टनर का। 545, 218 और पैसा सी में लिखेंगे। नाम किसका? ए और बी का। 545, 218। चलिए अब बैलेंसिंग फिगर कैश में। टू कैश 5,648 और 2,405। चलिए प्लस माइनस करें। 5648 माइनस 2195 माइनस 648 माइनस 545, 2260, 2405 माइनस 1733 माइनस 405 माइनस 218, 49 रुपीज। और अब क्या बनेगा? कैश अकाउंट। बैलेंस शीट में देखो कैश का कितना पैसा दिया हुआ है, 324। तो सर क्वेश्चन के बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है एसेट साइड, कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी 324। अब बस कैश का नाम ढूंढना है। क्रेडिट में मिला, डेबिट में टू रियलाइजेशन 9385। फिर मिला डेबिट में, कहां जाएगा? क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन 8453। उसके बाद कैश का नाम मिला
कहां पे? डेबिट क्रेडिट में। तो डेबिट में ए कैपिटल बी कैपिटल 648 और 405। कैश का नाम डेबिट में मिला तो क्रेडिट में बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल 2260 और 49। 324 प्लस 9385 प्लस 648 प्लस 405 10,762। क्रेडिट साइड में 8453 2260 49 10,762 रुपीज। तो सर ये भी मैच कर गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को नहीं बनाना है। क्यों सर? क्योंकि हमारे बीकॉम लेवल पर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सिमम लॉस मेथड दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग के झारखंड बिहार में कहीं पर भी आपको ये एप्लीकेबल नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है। लिख लीजिए इस बात को।